बिहार की मौजूदा राजनीति की बात करें तो बिहार का काराकाट लोकसभा क्षेत्र अभी सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुछ दिन पहले तक पूर्णिया लोकसभा सीट चर्चा का विषय बना हुआ था, अब काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्णिया को चर्चा के केंद्र में लाने का श्रेय जाता है पप्पू यादव को। तो अब काराकाट को हाई प्रोफाइल सीट बना दिया है भोजपुरी गायक और पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पवन सिंह ने। पवन सिंह ने जब से ऐलान किया है कि काराकाट से वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तब से काराकाट जो है मीडिया के मुख्य विषय में शामिल हो गया है। न केवल काराकाट से चुनाव लड़ेंगे बल्कि बाकायदा पवन सिंह ने अब वहां से अपना नामांकन भी कर दिया है। पवन सिंह दूसरी पार्टियों के लिए कम बल्कि अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के लिए ज्यादा सिरदर्द बने हुए हैं, क्योंकि एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनावी मैदान में है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और सीट शेयरिंग के तहत उनकी पार्टी को एकमात्र सीट मिल पाई है जहां से खुद अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो राम कुशवाहा जो कि इंडिया गठबंधन के साथ जो है मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, राजा राम कुशवाहा वहां से चुनावी मैदान में है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि अगर काराकाट का सीट उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से निकलता है, यानी कि अगर वे चुनाव हार जाते हैं, तो ऐसे में न केवल उपेंद्र कुशवाहा के लिए बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी उनकी पार्टी का न तो कोई सांसद जीत पाया है और न ही बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी से कोई विधायक है। ऐसे में उनकी पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल उठाया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक जबरदस्त चुनौती बने हुए हैं, जिनसे पार पाना उपेंद्र कुशवाहा के लिए इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी ने पहले पवन सिंह को आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। क्यों किया, इस पर बातें बहुत हो चुकी हैं। फिलहाल आज बातें काराकाट की मौजूदा स्थिति पर। बीजेपी के कई नेता सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन मीडिया के माध्यम से ये कहते हुए सुने गए कि हम पवन सिंह को समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ समझाने का अर्थ ये है कि पवन सिंह वहाँ से चुनाव न लड़े। हालांकि पवन सिंह पूरे मूड में थे कि इस बार चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, चाहे उसके लिए जो हो जाए। अब तो बाकायदा पवन सिंह ने अपने नामांकन में समर्थकों की भारी भीड़ जुटाकर एक बहुत हद तक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा 1985 से राजनीति में सक्रिय हैं। वे विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य के साथ साथ राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन चुके हैं। यही नहीं, वे भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के पास ठीक ठाक राजनीतिक अनुभव है। हालांकि उनकी जेडीयू से थोड़ी उतार चढ़ाव रहती है, कभी जेडीयू के साथ मिलते हैं, कभी हटते हैं, कभी अपनी पार्टी बनाते हैं, कभी विलय कर लेते हैं। फिलहाल राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी बनाकर स्वतंत्र रूप से जो है अपनी पार्टी को जो है संचालित कर रहे हैं। वहीं पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह की राजनीति में एंट्री होती है 2014 में। 2014 में वे बीजेपी से जुड़ते हैं एक कार्यकर्ता के तौर पर, बीजेपी के मेंबर के तौर पर। हालांकि वे एक बस प्रचारक की भूमिका में रहे, जहां तहां जाकर बीजेपी का प्रचार करते रहे। चुनाव लड़ने का उनके पास कोई खास अनुभव है नहीं। पहली बार पवन सिंह जो है चुनावी मैदान में है। पवन सिंह के पास ठीक ठाक संपत्ति है। उन्होंने अपने हलफनामे में बताया है कि लगभग 17 करोड़ की उनके पास संपत्ति है। उनके पास आरा, पटना, लखनऊ, मुंबई में ज़मीन, मकान है। साथ ही उनके पास कई महंगी गाड़ियाँ भी हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से काराकाट से राजा राम कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब ये मुकाबला कुल मिलाकर देखा जाए तो त्रिकोणीय हो गया है। जो सवर्ण मतदाता है वो एनडीए के कोर सपोर्टर है, लेकिन पवन सिंह के आने से थोड़ा जातीय समीकरण भी जो है डगमगा सकता है। अगर सवर्ण मतदाता पवन सिंह के खेमे में चले आते हैं तो इसका नुकसान उपेंद्र कुशवाहा को उठाना पड़ेगा। अब किस तरफ पलड़ा जाएगा, जनता का मूड किस तरफ जाएगा, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि वहाँ आखिरी चरण में मतदान है। कब माहौल बदलेगा, लेकिन अभी जो माहौल बन रहे हैं वैसे में अगर जो है बीजेपी के
उम्मीदवार या फिर बीजेपी के लोग या फिर एनडीए के लोग पवन सिंह को अगर एस्टिमेट करेंगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। कई बार जो है ऐसा जो है कहते हुए भी उनके नेता सुने जा रहे हैं, यहाँ तक कि शायद ये भी कहा गया कि पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है। अभी ये बीजेपी की मजबूरी कहें या फिर उसका अंदरूनी मामला कहें या फिर पवन सिंह का अपना कद कहें। अगर पवन सिंह ये चुनाव जीत जाते हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो नहीं जीत पाएंगे, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो ये बीजेपी के साथ साथ एनडीए के लिए बहुत बड़ी हार होगी और पवन सिंह के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत साबित होगी।